सूजी से बनने वाली ये रेसिपी जायके में लाजवाब तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ताकत से भी भरपूर है। खासकर अगर आपके पट्टों में दर्द रहता है या फिर आपको थकावट महसूस होती है, तो ये रेसिपी एक लाजवाब नुस्खा है। सिर्फ हफ्ता में आपने इसे 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, फिर आपको खुद ही फर्क महसूस हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने यहाँ पर देसी घी ले लेना है, और देसी घी मैंने यहाँ पर स्टार्ट में 2 खाने वाले चम्मच ले लिए। बाकी का जो देसी घी है वो हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने देसी घी को अच्छी तरीके से गला देना है। जैसे ही देसी घी जो है वो गलना शुरू हो जाए तो आप इसमें थोड़े से बादाम डाल दें। यानी कि ये रेसिपी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ों से भी बन जाएगी, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगी। थोड़े से इसमें मैंने काजू पड़े हुए थे, वो भी इसमें डाल दिए। अब इसके बाद आपने इनको अच्छी तरीके से जो है वो देसी घी में फ्राई कर देने। देसी घी अगर आपके पास ना हो तो आप इसको कुकिंग ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपने इसमें थोड़े थोड़े यानी 1 खाने वाले चम्मच पंपकिन सीड्स और 4 मगज इसमें आप ऐड कर दें। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई कर देनी है। जैसे ये चीज़ें फ्राई हो जाएं तो आपने 1 कप सूजी इसमें डाल देनी है। अच्छा, सूजी आपने बारीक ले लें या मोटी ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो इसमें यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि सूजी छानी हुई हो, ठीक है। अच्छा, जैसे आप इसमें सूजी डालेंगे ना तो फ्लेम थोड़ी सी आपने जो है वो मीडियम कर देनी है। फिर इसको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। सूजी की भुनाई करते वक्त यहाँ आपने थोड़े से इसमें तिल डाल देने हैं। इस रेसिपी में जितनी भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो सारी की सारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। ये जो आजकल सर्दियों के दिन चल रहे हैं इसमें तो बहुत ही ज़्यादा घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, इस स्टेज पे आपने थोड़ी सी चीनी डाल देनी है, ठीक है। चीनी जो है वो डायबिटीज़ वाले अगर पेशेंट है तो उनके लिए आप बिल्कुल ना डालें, ठीक है। अब ये देखें, 4 से 5 मिनट के अंदर मीडियम फ्लेम पे हमारी सूजी जो है वो अपना रंग बदल चुकी है, यानी ब्राउन हो चुकी है। चूल्हा आप बिल्कुल बंद कर दें, और फिर 1 गिलास दूध इसमें जाएगा। 1 कप सूजी का था, वो हमने ड्राई फ्रूट के साथ फ्राई कर दिए। इसके बाद आपने 1 गिलास इसमें दूध डाल देना है। 1 गिलास दूध इसमें डाल के फ्लेम आपने जो है वो हल्की हल्की लगा देनी है, और इसमें आप चमचा जो है वो मुसलसल चलाती रहें। अब ये देखें कि इसमें कितना ज़बरदस्त किस्म का उबाल आ रहा है। अब जनाब, जो देसी घी हमने छोड़ा था उसमें से आपने फिर थोड़ा सा, यानी 1 चम्मच के नज़दीक इस स्टेज पे आके ऐड कर देना है। अब जैसे ही आपने देसी घी इसमें ऐड कर दिया तो आप इसमें चम्मच जो है वो तेज़ी से चलाएंगे ताकि सूजी जो है वो साथ ना चिपके, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा जो है वो सूजी का हलवा, ये रेसिपी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। लेकिन आपने इसको दूध डालने के बाद भी 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर दें, ठीक है। अच्छा, इलायची यहाँ पर आपने इसमें ज़रूर ऐड कर देनी है, ये खुशबू के लिए बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताऊँ, आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, इसकी आप टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, और इसको आप हलवे के तौर पर भी खा सकते हैं। इसको आप नाश्ते के वक्त लाजमी लें। अगर आप नाश्ते के वक्त आप इसको लेंगे तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो उनके लिए आप इस तरह की टिक्कियाँ ज़रूर बना दें। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।